आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। दोस्तों, आज हर्ष का विषय है क्योंकि 230 विधानसभा महोबा की बात की जा रही है और महोबा में एक मार्ग है जो परमन तिराहा से लेकर झलकारी बाई बहुप्रतीक्षित मार्ग था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत होती थी और चरखारी से लेकर कह सकते हैं कई शहर को निकलने के लिए लोगों के लिए एक मार्ग था। ये इसका सुंदरीकरण और चौड़ीकरण के लिए पैसा आवंटित हो चुका है और महोबा विधायक जो कि राकेश गोस्वामी है, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। बात करते हैं विधायक जी, बहुत समय के बाद एक सौगात मिलने वाली है महोबा लोगों को। नहीं, देखिए, इस रोड के लिए मैं पिछले कार्यकाल में भी अपने लगा रहा। 2 करोड़ रुपया मैंने नगर पालिका से रिलीज भी करा दिया था, लेकिन 2 करोड़ में वो काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए PWD ने वो पैसा वापस नगर पालिका को कर दिया था। इस बार जब दोबारा विधायक बना तो मैंने लगातार इसका प्रयास किया कि एकमात्र मार्ग हमारे महोबा में ऐसा है जो गुजरता है और जहां बाहर के लोग आके निकलते थे, और वो रोड हमेशा इतना कंजेस्टेड रहता है, इतना अतिक्रमण उस रोड पे हो चुका है और दोनों तरफ से मंडी भी वहाँ पे पड़ती है, कई व्यापारिक प्रतिष्ठान पड़ते हैं वहाँ पे, उसकी वजह से लगातार उसमें जाम की पोजीशन रहती थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमारे विधानसभा, हमारे जिला हेडक्वार्टर पर एकमात्र मार्ग ऐसा है जिसका चौड़ीकरण और सुंदरीकरण हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री माननीय श्री अरविंद शर्मा जी ने मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए 9 करोड़ कुछ का ये एस्टीमेट बना के भिजवाया गया था नगर पालिका के थ्रू और PWD के थ्रू, जिसमें नगर पालिका के मुख्यमंत्री वैयक्तिक योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है और हमारा ये योजना थी, ये स्वीकृत हो गई है। बाकी पैसा बाद में आता रहेगा। इसका कार्य करवाने के लिए नगर पालिका ही जिम्मेवार है और नगर पालिका से मैं अनुरोध करता हूँ कि वहाँ के चेयरमैन और ये जो लोग भी हैं इस रोड को इस तरह बनाएं कि जो भी लोग महोबा से गुजरें तो उन्हें लगे कि हम किसी शहर से या जिला हेडक्वार्टर से गुजर रहे हैं। तो विधायक जी, अभी कोई ऐसी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि नगर पालिका ही इसको पूरी तरीके से बनाएगा? किस तरीके से सुंदरता से चार चांद लगेंगे? देखिए, पैसा हमें नगर विकास से मिला है तो कार्यदायी संस्था जो होगी वो नगर पालिका ही होगी। कार्यदायी संस्था नगर पालिका होने की वजह से नगर पालिका के द्वारा ही टेंडर होगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी व्यक्ति इस काम को ले, अच्छा सुंदर कार्य हो और मजबूत कार्य हो, क्योंकि वो एक रोड ऐसा है। फिर मैं चाहूँगा कि झलकारी बाई से रेलवे स्टेशन भी इसका चौड़ीकरण हो और डिवाइडर बीच में बनाया जाए। तो उसके लिए फिर जब ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा तो हम नगर वहाँ झलकारी बाई से लेकर रेलवे स्टेशन तक भी चौड़ीकरण कराने का कार्य करेंगे। विधायक जी, एक सवाल है, जनता का भी सवाल है और हम लोगों का भी सवाल है। 3 बार इस क्षेत्र की जनता ने आपको आशीर्वाद देकर लखनऊ पहुँचाया है। हर किसी का एक राजनीतिक एजेंडा होता है, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि राजनीति में आकर वो कोई इस तरह का कार्य करेंगे जिसको लोग याद रखेंगे। आपका ऐसा कौन सी एक सोच है, ऐसा कार्य है जो आपने सोचा है कि आप इस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था ख़राब थी वो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की थी। हमारे यहाँ कुल 120 उसका हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है 120 बेड सैया का था। उसकी वजह से अगर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड का होता तो अब तक हमें मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा। हमारा जो योजना है वो ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ठाक हों। तो उसके लिए मैंने यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर और CCU, ये 3 प्रोजेक्ट पास करा लिए थे जिनका पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुका है, कार्य भी शुरू हो गया है। 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाने के बाद, ट्रामा सेंटर बन जाने के बाद हमें मेडिकल कॉलेज सरकारी मिल जाएगा, जिससे हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत सुख। और जहाँ तक मेरी एजेंडा क्या बात है, मेरा एजेंडा हमेशा रहता है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य करूं जिससे जो हमारे क्षेत्रीय जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के लिए उसे बेस्ट सुविधाएँ मिलें। और मैं लगातार इस कार्य में लगा रहता हूं। मैंने कई रोड यहाँ ऐसे पास कराए हैं, पिछली बार भी मैंने कराए थे, इस बार भी कराए हैं और अभी भी मेरा कबरई कुनैटा पास हो गया है, कबरई पहाड़ा पास हो गया है, कबरई रेवई पास हो गया है। मैं लगातार अपने शासन से मुख्यमंत्री जी से मांग करता रहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। विधायक जी, आपकी अभी कोई अधिकारियों से बात हुई है? क्योंकि किसानों को खाद खरीद को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, लाइनें लग रही हैं, क्या किस तरह की कोई वार्ता हुई? इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? भाई देखिए, समाधान तो ऐसा है कि जब एकदम से खरीद का केंद्र लेट खुले हमारे यहाँ, मैंने मांग की थी तो खरीद के 3 खोले गए हैं मूंगफली की खरीद के लिए, क्योंकि मार्केट रेट और MSP में बहुत अंतर होने की वजह से ज़्यादातर लोग, किसान तो ठीक ही है, साथ में कुछ लोग गड़बड़ियाँ भी पैदा करते। देखिए, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं के अंतर्गत बीच में बिचौलिए घुसने लगते हैं, जबकि हमारी सरकार की साफ मंशा है, 0 टॉलरेंस की है कि न तो कोई बिचौलिया हो किसान और
सरकार के बीच में, ना किसी प्रकार किसानों को कोई परेशानी हो। एकदम से भीड़ आ जाने की वजह से खाद में भी थोड़ी की दिक्कत हुई है हमारे यहाँ इस बार वित्त किसानों को, और ख़रीद केंद्र में भी हो रही है। अभी मेरी एडीएम से बात हुई है, एडीएम से मैंने कहा है आप इसका सुपरविज़न खुद करें और देखें कि किसानों का माल ही खरीद केंद्रों पर खुल सके। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं सब जगह, उन्होंने ड्यूटी भी लगाई है, हर खरीद केंद्र पे एसडीएम की, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, लेखपालों की, कानून को, सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। हमें ऐसी आशा है कि हमारे अधिकारी लोग इसमें टाइट होकर सही व्यवस्था कराएंगे।